अस्सलामुअलैकुम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDV प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैर ऑफिस होंगे। वीर्स, आज की हमारी वीडियो बहरिया टाउन लाहौर के सबसे पुरसकून और डिमांडिंग ब्लॉक के हवाले से है, जहाँ पे आप रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहें कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक ही कुछ ऐसा है यहाँ पे 2-2.5 साल पहले क्या प्राइसेस चल रही थी, आज क्या रेट्स हैं और आने वाले टाइम में क्या रेट्स हो सकते हैं और किन वजूहात की बिना पे यहाँ पे रेट्स बढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये वीर्स गजनवी ब्लॉक है बहरिया टाउन लाहौर के सेक्टर F का गजनवी ब्लॉक, जहाँ पर 11.5 मरला प्लॉट्स की कटिंग मौजूद है और पूरे ब्लॉक में 35/70 की डायमेंशंस हैं। कुछ पॉकेट्स हैं, 1-2 पॉकेट्स होंगे जहाँ पे 35/65 की डायमेंशन है, वो पूरा 10 मरला का प्लॉट होता है जो 35/65 डायमेंशन का प्लॉट हो, क्योंकि लाहौर के अंदर 225 स्क्वायर फीट का पर मरला है, तो उस हिसाब से 35/65 की डायमेंशन के मुताबिक पूरे 10 मरला का ये प्लॉट बनता है और 35/70 के मुताबिक ये 10.88 मरला का प्लॉट बनता है, जो 11.5 मरला का प्लॉट कहलाता है। तो इस ब्लॉक के अंदर विंटरलैंड, इसके अलावा बहरिया का अपना स्कूल, इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत अबू ज़र गफ़ारी मस्जिद, इसके अलावा जॉयलैंड, विंटरलैंड की बैक साइड पर एक दुबई बेस्ड कंपनी है जिसकी सुपरमार्केट की चेन है, वो वहाँ पर आने जा रही है। जैसे कि हमें इम्तियाज़ सुपरमार्केट देखने को मिलती है बहरिया टाउन लाहौर के आईफल टावर के बिल्कुल ऑपोजिट आजम भट्टी एवेन्यू पर, जहाँ पे हमें PSO का पेट्रोल पंप मिलता है, कुवैत मॉल की एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है, उसी के सराउंडिंग में हमें जैस्मिन ग्रैंड मॉल की भी लोकेशन मिलती है। तो इसी तरह का उसी से मिलता जुलता एक ब्रांड है, अभी नाम उसका रिवील नहीं किया गया, जैसे ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसकी होती है उस हवाले से भी आपको हम अपडेट कर दें कि वहाँ पे कौन सा ब्रांड आने जा रहा है। इसके अलावा भी ये मैंने आपको कुछ अमेनिटीज़ बताई हैं। इसके अलावा हमें एक मास्टर टाइल फार्म हाउस भी मिलता है, जो मास्टर टाइल वालों का तकरीबन 100 कनाल प्लस एरिया में फार्म हाउस बनाया हुआ है, गजनवी ब्लॉक के अंदर ही में मिलता है। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं जो गजनवी ब्लॉक की प्राइसेस में इजाफा करती हैं। और पिछले 2 सालों का जो हम कंपेरिजन मैंने आपको बताना था वो ये था कि बहरिया स्कूल तकरीबन 2.5 साल पहले यहाँ पे ओपन किया गया, ऑपरेशनल किया गया उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो वहाँ पे उस टाइम बात करें 1 करोड़ 20-25 लाख तक का मैक्सिमम रेट था। आज से कोई 2.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 2.5 साल पहले 1 करोड़ 20-25 लाख में हमें बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता था यहाँ पे 11.5 मरला का। लेकिन आज की डेट में वही प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 65 to 170 के राउंड रेट हो रहा है। बिल्कुल उसकी बाइंग सेलिंग भी चलती है, ये नहीं कि बस मार्केट में पड़ा हुआ और सेल आउट नहीं हो रहा, बल्कि उसकी यहाँ पर डिमांड भी है, यहाँ पे बैंक सेलिंग भी होती है। यहाँ पे प्लॉट्स फॉर सेल अगर आ भी जाते हैं तो बहुत कम टाइम में इजीली सेल आउट भी हो जाते हैं। बेशक मार्केट स्लो हो या तेज़ हो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह बैंक सेलिंग चलती है। आज की डेट में वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको हम बता सकें कि यहाँ पे जॉयलैंड मैंने जिक्र किया, उसकी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है विंटरलैंड के बिल्कुल साथ ही एडजेसेंट इसके बिल्कुल। तो वहाँ पर जॉयलैंड जैसे ही ऑपरेशनल होगा उसकी वजह से भी रेट्स में बेहतरी आएगी, बल्कि सराउंडिंग में एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है बहरिया टाउन लाहौर के सेक्टर F का कमर्शियल हब। पहले तो सेक्टर C वाली साइड पर था, फिर सेक्टर E वाली साइड पर। तो वहाँ पे जैसे कमर्शियल हब ऑपरेशनल हुआ, आबादी बेहतर हुई, वहाँ पे आना जाना लोगों का शुरू हुआ, वहाँ पे जैसे ब्रांड्स कुछ आए उसकी वजह से अच्छा खासा वहाँ पे प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ा। इस टाइम बहरिया टाउन लाहौर के सेक्टर C में जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे कमर्शियल हब जैसे ही आबाद हुआ तो काफ़ी प्राइसेस बेहतर से बेहतर होती गई। तो इस टाइम वहाँ पे 2 करोड़ 60 लाख का 10 मरला का प्लॉट हमें मिलता है। वो 10.88 मरला नहीं है, बल्कि जस्ट सिंपल 10 मरला का प्लॉट है 35/65 डायमेंशन का। तो वहाँ पर इस टाइम मैक्सिमम 2 करोड़ 60 लाख तक रेट है। इसी तरह वीर्स गजनवी ब्लॉक के अंदर मिनिमम रेट है 1 करोड़ 45 to 1 करोड़ 50 लाख और मैक्सिमम रेट है 1 करोड़ 75 to 1 करोड़ 80 लाख से इन बिटवीन एज पर लोकेशन है। कोई अगर कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट है उसके मुताबिक उसकी प्राइस होगी, जो फेसिंग पार्क है उसके मुताबिक उसकी प्राइस होगी। तो वीर्स ये मैंने आपके सामने प्राइसेस रखी हैं और ये मैंने कुछ खसूसियात आपके साथ डिस्कस की हैं। मज़ीद इसके अलावा वीर्स कि इसकी सराउंडिंग हम देखें, एक रोड है जो जाता है बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ। इसके अलावा मज़ीद सराउंडिंग की बात करेंगे तो गजनवी एवेन्यू वाली साइड जो है, गजनवी एवेन्यू कहते हैं, 150 फीट का जो मेन बुलेवार्ड है जो मास्टर टाइल फार्म हाउस से सीधा जाता है विंटरलैंड, विंटरलैंड से आगे बहरिया स्कूल की तरफ और वहाँ से सीधा निकलता है कमर्शियल हब की तरफ जो टीपू सुल्तान ब्लॉक के अंदर बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको पल 1 कोर्ट यार्ड हो गया, बहरिया प्राइम और आर्केडिया मॉल, इसकी इन प्रोजेक्ट्स की लोकेशन मिलती है। और ये सीधा रोड निकलता है आगे सेक्टर G और सेक्टर H वाली साइड को कनेक्ट करेगा फ्यूचर में। अभी वहाँ पे कुछ लैंड ऐसी है जो बहरिया ने एक्वायर करनी है, अभी इनकी बातचीत भी चल रही है। तो जैसे ही वो लैंड एक्वायर होती है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई न्यू डील आएगी और बहरिया टाउन बहरिया ऑर्चिड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जाती उमरा रोड पे बहरिया ऑर्चिड का गेट नंबर 6 है, जहाँ पर फेज़ 2 की एक्सटेंशन है बहरिया ऑर्चिड के फेज़ 2, जहाँ पे KLMN ब्लॉक्स हैं। तो वो जो गेट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है सेक्टर H के, बहरिया टाउन के सेक्टर H और G थोड़ा सा आगे करके। तो ये वीडियोस आपको मैं फ्यूचर की प्लानिंग बता रहा हूँ कि बहरिया का प्रॉपर माइंड है कि इसको आपस में कनेक्ट करने का, बहरिया टाउन को बहरिया ऑर्चिड के साथ। अभी की अगर हम बात करेंगे, अभी किस
रूट को यूज़ किया जाता है वो विड्स विंटरलैंड के बिल्कुल साथ ही बैरियर स्कूल से होते हुए हम जाते हैं सुई गैस फेज़ 2 को अप्रोच करते हैं। बिल्कुल साथ कनेक्ट है बैरियर ऑर्चर्ड बैरियर टाउन के साथ सुई गैस फेज़ 2। तो सुई गैस फेज़ 2 को क्रॉस करते ही हमें जो रोड एक मिलता है जिसको शरीफ मेडिकल सिटी रोड भी कहते हैं और जाती उमरा रोड भी कहते हैं, वहाँ से हम लोग बैरियर ऑर्चर्ड को अप्रोच करते हैं। फिर ये रास्ता भी कुछ टाइम पहले ही ओपन किया गया। ये रास्ता पहले ओपन ही था और बहुत कम यहाँ पे लोगों का आना जाना होता था। मतलब कि यहाँ पे एक साइड पे करके विलेज है, उस साइड पे बस लोग बस जिनका वहाँ पे घर था वही लोग यहाँ पे आते जाते थे। बाकी यहाँ पे किसी की उस तरह से आबादी मौजूद नहीं थी। एक आधा घर यहाँ पे बना हुआ था तकरीबन से 2.5-3 साल पहले। तो अब माशाल्लाह यहाँ पे गजनी ब्लॉक के अंदर काफ़ी बेहतरी आ गई, रेट्स के अंदर भी, कंस्ट्रक्शन लेवल के अंदर भी, आबादी के अंदर भी। रिहायशी पजीर हैं यहाँ पे कुछ घरों में। कुछ लोगों का होगा कहना कि यहाँ पे चलो घर तो बने हुए लेकिन रिहायश पजीर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे भी रिहायश पजीर लोग भी हैं। यहाँ पे अच्छा खासा आपको फुटबॉल देखने को मिलता है। टीपू सुल्तान ब्लॉक जो बिल्कुल एक आइसोलेटेड ब्लॉक फिलहाल है, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसकी रीज़न मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कमर्शियल हब जो है वो टीपू सुल्तान ब्लॉक के अंदर ही है। टीपू सुल्तान ब्लॉक की एक्सटेंशन है मेन बुलेवार्ड पे, तो वहाँ पे कमर्शियल हब बन रहा है, तो उसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इंशाल्लाह ताला उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो थी वो स्पेसिफिकली गजनी ब्लॉक के हवाले से। मजीद आज की इस वीडियो के हवाले से आपके मन में कोई भी कंसर्न्स हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, ब्लॉक के अंदर कोई प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कोई प्लॉट है उसकी असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा। इट्स +92 333 111 5283। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।